नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 7 और श्लोक नंबर 8 पर ज्ञान की चर्चा करते हुए ये बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि इतना भगवान के समझाने के बावजूद भी आखिर अर्जुन क्यों नहीं अपने मन को इस बात के लिए तैयार कर पा रहा कि अधर्म के खिलाफ धर्म का युद्ध करना उचित है, पाप के खिलाफ या कर्मों के खिलाफ इस युद्ध का लड़ना बहुत ही जरूरी है। फिर भी वो अपने सामने जब गुरु द्रोणाचार्य को देख रहा है या भीष्म पितामह को देख रहा है तो वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि वो दोनों ही उनके सम्माननीय हैं, उसके लिए बहुत आदरणीय हैं। इसीलिए वो फिर आज श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में फिर भगवान को यही कह रहा है, ना चैत द्विद्नम कत्र नो गरियो यदा जयम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजी विषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि अर्जुन बड़ों की इज्जत का ध्यान रखते हुए युद्ध करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है, परंतु आज की वीडियो के 3 श्लोकों के आध्यात्मिक अर्थ द्वारा हम ये जानेंगे कि क्या अर्जुन के युद्ध ना करने की वजह उसके मन का संशय ही तो नहीं है कि वह अपने मनोबल टूटने के कारण अपने ही मन में ये सोच रहा है कि पता नहीं, हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना उचित है या युद्ध नहीं करना उचित है, अथवा इन दोनों में से सही निर्णय क्या है। दूसरी बात, हम पूरे विश्वास से अभी ये भी तो नहीं कह सकते कि हम ही जीतेंगे, अर्थात जीत हमारी ही होगी। हो सकता है कि वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमको हराकर जीत प्राप्त कर लें, और वैसे भी जिन पापियों व अधर्मियों की वजह से हमारा सर सबके सामने शर्म से झुक रहा है, उन्हें मारकर भी हम तो जीना उचित नहीं समझते। परंतु कितने ही शर्म की बात है कि वही हमारे कुल के संबंधी गण, ये धृतराष्ट्र के कौरव पुत्र हमारे सामने मुकाबले के लिए खड़े हैं, अर्थात वो युद्ध के लिए तैयार हैं। अब हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 7 पर बात करते हैं, जिसमें अर्जुन फिर भगवान का शिष्य बन करके बेनती करते हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावै पृच्छामि तवाम धर्म सन्मूढ़ चेता यच्छ्रेय स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादी माम तवाम प्रपन्नम। इस श्लोक के माध्यम से युद्ध भूमि में दुखी व कन्फ्यूज हुआ अर्जुन फिर भगवान से यही कह रहा है कि हे भगवान, मैं इस युद्ध भूमि में अपने सामने उपस्थित इन अपने ही जन समुदाय को बार बार देखकर कन्फ्यूज हो रहा हूँ कि मुझे युद्ध करना चाहिए अथवा मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। इसलिए धर्म के विषय में मोहग्रसित हुआ मैं आपसे अपने कल्याण का कारण पूछता हूँ
जो मेरी गिरी हुई मनोदशा को ठीक कर सके और मेरी इस मनोदशा को दृढ़ करते हुए इन सब के खिलाफ मैं कैसे युद्ध लड़ूं, ऐसा मुझे मार्गदर्शन दे सके। तो आप कृपया मेरे कल्याण का कोई मार्ग ढूंढकर मुझे उचित शिक्षा दीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका ही शिष्य हूँ, इसलिए मुझ नासमझ पर मेहरबानी करके ज्ञान का प्रकाश करें, जो मैं समझ सकूं कि मुझे आखिर युद्ध लड़ना किस किस से है। अब हम बात करते हैं दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 8 की, जिसमें संसार का सारा राज्य प्राप्त होने पर भी अर्जुन खुशी का अनुभव नहीं कर पा रहा है और फिर भगवान को वो कह रहा है, ना ही प्रपश्यामि ममापनुध्या यच्छो कमुच्छो षण्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसत् तन्मृदं राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। दोस्तों, जैसे जैसे हम गीता के प्रसंगों को पढ़ते और समझते आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही ये ज्ञान वार्तालाप और भी रोचक बनता जा रहा है, जिस कारण मन में एक जिज्ञासा सी बन रही है कि ओहो, अब आगे पता नहीं क्या होगा। मतलब उत्सुकता भरा माहौल गीता का यथार्थ रहस्य जानने के लिए मन में बनता ही जा रहा है। तो दोस्तों, इस द्वितीय अध्याय के 8वें श्लोक में भी अर्जुन भगवान को अपनी आंतरिक मनोदशा का वर्णन करते हुए यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी समस्या इन पापियों व अधर्म की राह पर चलने वाले कौरव पुत्रों के साथ युद्ध करके भाग्य प्राप्त करने की नहीं है, बल्कि मेरी समस्या ये है कि अगर इन सब पापियों को मारकर मैं समस्त संसार का राज्य भाग्य या देवताओं का स्वामीपना प्राप्त भी कर लूं, तो भी हे प्रभु, मैं उस उपाय को नहीं देख पा रहा हूं जो मेरे मन को शांत कर सके, जो मेरी बुद्धि को स्थिर कर सके, या जो मेरी इंद्रियों को मेरे कंट्रोल में करने का उचित समाधान कर सके। इसलिए हे प्रभु, आप ही कोई ऐसा उचित उपाय ढूंढ निकालिए जिससे मैं युद्ध भूमि में आपके साथ स्थिर रह सकूं, अर्थात आपके आदेश का पालन कर सकूं। धन्यवाद। नमस्कार।